एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। भगवान आगे फरमा रहे हैं कि दो धर्म है, एक है साधु का धर्म, एक है श्रावक का धर्म। दुभिये प्रणते तंजा। साधु अनगार होते हैं, उनका कोई घर नहीं होता, और श्रावक घर में रहते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहनें भोजन बनाती हैं। उनके 12 अनुव्रत हैं और 5 महाव्रत हैं। उसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती। साधु को श्रावक फिर भी छूट ले सकता है, 5 अनुव्रत ले ले, फिर दीक्षा व्रत, शिक्षा व्रत ले सकता है। तो व्रत के बारे में कल चर्चा की थी कि व्रत कोई बंधन नहीं। जैसे कोई आप उपवास करते हैं, मांस खमन करते हैं, तो वो बंधन से नहीं किया जा सकता। वो केवल आपकी इच्छा, उल्लास, शक्ति से होता है। व्रत कोई बंधन नहीं, कोई सामाजिक राष्ट्रीय कानून नहीं है, कोई परंपरा नहीं है कि आँख मूंद करके आपने मानना है, या कोई आपको कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई ऐसा नहीं। आप अपनी इच्छा से, उल्लास से, शक्ति से, जैसे चतुर्मास प्रारंभ हो गया, कोई मांस खमन कर रहा है, कोई खाई कर रहा है, बीच में देखो कोई तप करता है, तो परीक्षा भी होती है, संकट भी आते हैं, क्योंकि कर्मों की निर्जरा उदीरना इस देह पर होती है। तो वो आप सहन करते हैं शक्ति से, अपनी जीव शक्ति से, उसको उपवास कहा जाता है। वो भाव से स्वभाव में आने की कला है व्रत। साधक प्रतिज्ञा करता है, असंयमं पर्यनामी संयमं उपसंपद्यामि। असंयम को छोड़ता हूँ, संयम को ग्रहण करता हूँ। अबंभम पर्यनामी बंभम उपसंपद्यामि। ब्रह्मचर्य को छोड़ता हूँ, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करता हूँ। अकप्पं पर्यनामी। अकल्पनीय को छोड़ता हूँ, कल्पनीय को ग्रहण करता हूँ। अनानम पर्यनामी नानम उपसंपद्यामि। अज्ञान को छोड़ता हूँ, ज्ञान को ग्रहण करता हूँ। अक्रियं पर्यनामी क्रियं उपसंपद्यामि। अक्रिया को छोड़ता हूँ, क्रिया को स्वीकार करता हूँ। मिच्छतं पर्यनामी समत्तं उपसंपद्यामि। मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ, समकत को स्वीकार करता हूँ। अबोधिं पर्यनामी। अबोधि को छोड़ता हूँ, बोधि को अंगीकार करता हूँ। उमग्गं पर्यनामी। उन्मार्ग को छोड़ता हूँ और सन्मार्ग को स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार साधक प्रतिज्ञा करके वो व्रत लेता है। तो श्रावक के व्रत की चर्चा चली है। श्रावक की जो व्रत है अहिंसा की आज चर्चा करेंगे। अहिंसा, हिंसा ना करना। श्रावक आरंभता हिंसा की मर्यादा करता है और संकल्प हिंसा का त्याग करता है। जानबूझकर श्रावक जानबूझ करके वध नहीं करता। चाहे उस अकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चिरेंद्रीय, पुचेंद्रीय जीवों की हिंसा हो जाती है। जैसे आप मोटर गाड़ी चलाते हो, हवाई जहाज पे जाते हो, बैलगाड़ी पे बैठ जाते हो, खेती भी करते हैं श्रावक, तो उसमें जानबूझ करके वो हिंसा नहीं करता, परंतु उसकी हिंसा हो जाती है।
उसको विवेक है। जानबूझकर संकल्प पूर्वक किसी को मारना। तो प्रभु ने कहा कि हिंसा क्या है? प्रमत्त योगात प्राण व्योप्रपण हिंसा। प्रमाद पूर्वक निरर्थक हिंसा छोड़ नहीं होती है। प्रमाद पूर्वक योग प्राण व्योप्रपणम हिंसा छोड़ दिया जाता है। जीव अजर अमर अविनाशी सत्यचित्त अनंत है, परंतु प्राण 10 प्राण हैं। 5 इंद्रियों के श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय बल, मन बल प्राण, वचन काया श्वासोश्वास आयुष बल। 7वां जो आयुष्य है उसके साथ बल प्राणों को पीड़ित करना, दुखित करना, ये हिंसा है। प्रमाद पूर्वक प्रमत्त योगात प्राण व्योप्रपणम हिंसा। प्रमाद पूर्वक विभाव में आकर के प्राणों को लूटना, ये हिंसा है। 5 अतिचार बताए हैं। अहिंसा, श्रावक जो पहला अहिंसा अनुव्रत लेता है उसके 5 अतिचार हैं। गुस्से में बंध, बद्ध, छविच्छेद, अयभार, भतपान वोच्छई। पहला है बंध। गुस्से में आकर के निर्दयपूर्वक गाढ़े बंधन से किसी को रस्सी आदि से बांध देना। कई बार देखो घर में लोग कुत्ता पालते हैं, पालतू जानवर लेते हैं, या घर में दूध के लिए गाय भैंस होती है, वो दूध नहीं देती तो ज़बरदस्ती उसको गुस्से में आकर के उसके गले को बांध देना, कुत्ते को बांध देना, रस्सी से बांध देना। जानबूझ करके गुस्से में आकर के निर्दयपूर्वक गाढ़े बंधन से बांधना, यह पहला अतिचार है। श्रावक को ऐसा नहीं करना। दूसरा है बद्ध। गुस्से में आकर निर्दयपूर्वक मारपीट करना। पशु है बेचारा, कुछ बोल नहीं सकता, आप जैसा उसको खूंटे से बांध देते हो बन जाता है, फिर गुस्से में आकर उसको मारपीट करना, वो ऐसा बद्ध नहीं करना। आप कहेंगे हम बद तो नहीं करते, परंतु जैसे कुछ लोग चमड़े की चीज़ें पहनते हैं, जैसे आप पर्स लेते हैं, वो बेल्ट लेते हो और चमड़े का सामान लेते हो। चमड़े का सामान किसी प्राणियों को बंद करके ही बनाया जाता है। और जो काफ लेदर होता है, कहते हैं वो पर्स है या बेल्ट है या जूते है और सामान है चमड़े का। इस प्रकार यदि आप प्रयोग करते हैं, श्रावक को ऐसे चमड़े की चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। उसका त्याग, यदि आप पहनोगे तो बनाएंगे लोग। इस प्रकार हिंसा नहीं कर। तीसरा है छविच्छेद। गुस्से में आकर निर्दयपूर्वक कान, नाक, हाथ पांव आदि काट देना, गुस्से में आकर के। कई बार आपके घर में जानवर है, कोई भी है, कुत्ता है, बिल्ली है, जानबूझकर कुत्ते की पूँछ काट देते। आप पूँछ को कितनी काम की है, अब वो काट देते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। टांगा वगैरह आप देखते हैं, वो खूब दौड़ाते हैं, उसको चाबुक मारते हैं, कई बार देखते हैं। बेचारा पशु कुछ नहीं कर सकता, भूखा प्यासा, वो चाबुक पे चाबुक को सहन करता है, परंतु कितनी पीड़ा होती है। ऐसे श्रावक को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने स्टेशन पे जाना है, गाड़ी आ गई है, आप तांगे वाले को या रिक्शा वाले को बोलते जल्दी ले चलो, गाड़ी का समय हो गया। वो जल्दी जल्दी लेके जाता है आपको तांगे में या रिक्शा में। उसके पास इतना समय नहीं, आपके पास समय नहीं, तो आपको हिंसा लगती है। मान लीजिए आप जो सामान है, ज़्यादा सामान है, आप कुली को देते हो, 2-3 नग दे देते हो और वो लेके जाता है, तो हिसाब किताब करते हो, कहते हैं 100 रुपये, नहीं 100 नहीं, 80 रुपये ले लो, 50 ले लो। ऐसा नहीं करना। बेचारे वो गरीब है, उसकी रोटी रोजी का सवाल है, 100 मांगे 100 दे दो ना, क्या भाव तेज करना। कई बार बड़े बड़े लोग देखा है, छोटी छोटी बातों के लिए भाव तोल करते हैं। सब्जी मंडी में जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे, ये कितने की, टमाटर कितने के भाव के हैं, ये क्या है, 100 रुपये नहीं 80 रुपये ले ले, ये ले ले। ऐसे भाव तोल करते हो तो उनको कई बार देनी पड़ती है, क्योंकि सब्जी खराब भी हो सकती है।
ऐसे भाव तोड़ने का। तुम्हारे घर में जो सेवक हैं, काम करने वाले हैं, उनका भी ध्यान रखो। यदि उनकी कोई मजबूरी है और कोई दवा देनी है उसको, या जो आप तनख्वाह देती हैं 12,000 15,000, उससे गुजारा नहीं चलता, घर में कोई ऐसी आवश्यकता होती है, घर में कोई शादी है या बीमार है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। उसको भी आप अपना बेटा ही समझो। आज नौकर है जो आपको बेटे से ज़्यादा आपकी सेवा करता है, बेटा तो नहीं करता, क्योंकि वो आप कि घर में नौकर है, उसको नौकर मत समझो, अपने बेटे के समान समझो। तो निर्दयपूर्वक नाक कान हाथ नहीं काटना। चौथा, अतिचार, स्वार्थवश किसी प्राणी को अधिक से अधिक चलाना, परिताप पहुंचाने का, कष्ट देना। उद्देश्य है वो स्वार्थी है, उसको लेके जाना पड़ता है, आप ऐसा करते हो तो नहीं। पांचवा है अन्नपान का निरोध कर देना। गुस्से में आकर के उसको आपने अन्न पानी नहीं दिया, विरोध कर दिया, ये बहुत बड़ा दोष लगता है। कई बार आपके घर में या जो गाय भैंस पालते हैं, गाय दूध नहीं देती, भैंस दूध नहीं देती, आप गुस्से में आकर के उनको चारा ही नहीं देते। या वह कई बार देखते हैं कि गाय दूध देते देती वो छलांग मार देती है, भैंस छलांग मार देती है, फिर आप कोई सो पीटते हैं, मारते हैं दूध के लिए। ऐसा नहीं करना, ऐसा उसको नहीं मारना। तो ये 5 अतिचार है। पहले अहिंसा व्रत में बद्ध, गुस्से में आकर के उसको बांध देना, बंद कर देना, मारपीट करना, छवि छेद आकर के उसके नाक पाँव, गुस्से में पूँछ काट दी, मार दी, ऐसा नहीं करना। अति भार, ज़्यादा भार डाल देना, वो नहीं ले जा सकता, चल लेके चल, तुम्हें करना ही है, तुम ही काम करोगे। अति भार डालना ये भी बहुत, ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको लगता है कि जो आप नहीं कर सकते, जो आप नहीं चाहते, वो दूसरों के लिए मत चाहो। जो आप चाहते हैं वो सबके लिए चाहो। और गुस्से में आकर के निर्दयपूर्वक आहार पानी बंद कर देना। कई बार आप देखते हैं, आपको पता नहीं होता, जो घर के आंगन में पशु के छोटा बच्चा है, गाय का, भैंस का, कुत्ते का, वो बाहर बंधे हुए हैं और आपको पता ही नहीं, धूप है, उसको छाँव में देना है, उसको पानी पिलाना है, आप भूल ही जाते हैं। वो बेचारा बैठा रहता है, गस्ती से बंधा हुआ, कुछ बोल सकता नहीं। तो ऐसी चीज़ें आपको निर्दयतापूर्वक नहीं करना चाहिए। हमारे एग्जाम्पल आता है ढंडन मुनि, वसुदेव श्री कृष्ण की ढंडना रानी के पुत्र थे ढंडन मुनि। पहले ज़माने में माता के नाम पर बेटे का, जैसे मृगा पुत्र, मृगावती का बेटा, उसको मृगा पुत्र के नाम से कहा जाता है। ऐसे ढंडना रानी कृष्ण की रानी थी, उसका पुत्र ढंडन मुनि, और वो अत्यंत सुकुमार था। भगवान अष्टनेमी पधारे, उन्होंने उनका उपदेश सुना, सुन करके विरक्त हो गए और उन्होंने आज्ञा लेकर के दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उसका ऐसा अंतराय कर्म आया कि उनको आहार पानी मिलता ही नहीं, भिक्षा ही नहीं मिली। दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद आप उस समय भिक्षा लाते थे अलग अलग। अब जैसे दीक्षा ली, उनको भिक्षा का योग्य नहीं मिला। बाकी मुनियों के साथ जाते थे और उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जीव तत्व।
आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, आकार में निराकार आत्मा, मन के पीछे नहीं लगना, बुद्धि इंद्रियों के पीछे नहीं, अपने में स्थित हो जाइए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकती हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उपजायनंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवा वित्तंग नमं संति जसधम में श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।